में अधिकतर लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मंगलवार देर शाम संत श्री आशाराम बापू के अनुयायियों द्वारा प्रेम दिवस हर वर्ष की तरह मनाया गया। किंतु यहाँ बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया और मातृ पितृ पूजन के साथ ही संत आशाराम बापू के जयकारे के साथ सभी ने सत्संग का आनंद लिया। आशाराम बापू के साधक शिष्य रामाभाई द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण सहित गणेश वंदना व गुरु प्रार्थना के साथ आयोजन प्रारंभ हुआ, जहां मंच से कई बच्चों को उत्कृष्ट पुरस्कार वितरित किए गए। मुख्य अतिथियों के संबोधन के बाद हजारों लोगों ने माता पिता का पूजन किया। आयोजन के दौरान संत आशाराम बापू के अनुयायियों द्वारा सत्संग भी किया गया, जहाँ मधुर भजनों को सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन डे के नाम पर हमारे देश की संस्कृति को भटकाया जा रहा है, जहां पश्चिमी संस्कृति की राह पर चलकर युवा अपना रास्ता भटक रहे हैं। ऐसे में आशाराम बापू के निर्देश पर वैलेंटाइन डे को पूरे देश में मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल है खंडवा रोड पर, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ प्राचार्य हूँ मैं। और सबसे पहले तो आप सभी को मातृ पितृ पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक ऐसा पवित्र दिन है जिसके बारे में किसी ने संकल्पना भी नहीं की, और आप लोगों को याद होगा आज से 15-20 साल पहले इस दिन बजरंग दल और दूसरे जो हिंदू संगठन है वो बड़े एक्टिव हो जाते थे और पार्क्स में जाकर के यहाँ वहाँ जाकर के जो कपल्स होते थे उनकी अच्छी पिटाई लगाते थे। हर कोई विरोध कर रहा था, भारत में ये दिन नहीं मनाया जाना चाहिए, ये पश्चिमी गंदगी यहाँ नहीं आनी चाहिए, लेकिन कोई भी ये विकल्प नहीं दे रहा था कि इसका तोड़ क्या है, इसका विकल्प क्या है, किस तरीके से हम इसको दबा दें, इसको हटा दें, इसका कोई तोड़ नहीं दे पा रहा था। तब परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की समाज के सामने कि आप प्रेम दिवस मनाओ, आपको मनाने की मनाही नहीं है। बापू जी ने कहा एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इंकार आमंत्रण देता है। जब आप किसी चीज़ को मना करेंगे आपका दिमाग वहाँ पर ज़्यादा जाएगा, आप वहाँ पर उसको करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे कि क्या है, क्यों मना किया जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा था कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाओ, इस वजह से उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रचार हो रहा था। लेकिन बापू जी ने कहा बिल्कुल मनाओ, प्रेम दिवस मनाओ, लेकिन सच्चा प्रेम दिवस मनाओ। उनको मत भूलो जिन्होंने तुमको प्यार करना सिखाया, तुमने जिनसे सबसे पहला प्यार किया, जो तुम्हारा सच्चा प्यार है, पहला प्यार है, वो है तुम्हारे माता पिता। आज का दिन आप उनके नाम पर समर्पित करो। बिल्कुल सही बात है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 14 फरवरी है और पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जो बापूजी ने 2007-8 से ये जो पहल की है मातृ पितृ पूजन दिवस, तो आज देख सकते हैं कि ये मातृ पितृ पूजन दिवस राजीव कुंभ छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ, लेकिन आज देश और विदेश में इसकी पूरी व्यापकता फैल गई है और प्रतिवर्ष ये मातृ पितृ पूजन दिवस विशाल रूप में, भव्य रूप में ये जो है मनाया जाता है। आज इंदौर के इस दशहरा मैदान में देख सकते हो हजारों की संख्या में यहाँ भक्तगण अपने माता पिता के साथ पधारे हैं, बच्चे पधारे हैं, उनके माता पिता पधारे हैं जो मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं। क्योंकि आज हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है और ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है ये हमारे पुराणों में है, शिव पुराण में के अंतर्गत ये मातृ पितृ पूजन दिवस है। सभी को पता है कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो भगवान गणेश जी को याद करते हैं, तो सर्वप्रथम ये मातृ पितृ पूजन दिवस जो है गणेश जी ने मनाया था। उसी परंपरा को बापू जी ने आगे इसको बढ़ाया है, क्योंकि आज इस देश में बड़ी ये विडंबना की वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया जा रहा है। कितना ये मतलब ये विदेशी कल्चर है, वहाँ माता पिता को छोड़ करके अलग लोग रहते हैं, पर ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसमें जब तक जीते हैं माता पिता के साथ रहते हैं और माता को जो है, पिता को जो देव कहा गया है धरती पर के, तो ऐसे देवतुल्य माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजना है। लेकिन ये पाश्चात्य कल्चर है और उसी की जो देन है ये वैलेंटाइन डे है। पहला वैलेंटाइन डे बोलते हैं कि जो है त्रेता युग में जो है प्रपोज डे किया था शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी ने कहा था हमारी तो पत्नी है, फिर लक्ष्मण जी को, फिर उसकी नाक काट दी गई। तो ऐसा हमारा ये देश है जहाँ संयम की शक्ति है और जानते हैं, पहचानते हैं। तो विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू जी ने ये पूरे देश को ये सौगात दी है। ये मातृ पितृ पूजन दिवस एक भीतर से रूपांतरण करने की प्रक्रिया है और सभी के भीतर जो छुपा हुआ परमात्मा उसको प्रकट करने का ये प्रयोग है मातृ पितृ पूजन दिवस। सभी के अंदर वो भावना जागृत होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसके पिता हो, चाहे कोई भी हो, ये भाव विभोर करने वाला ये मातृ पितृ पूजन दिवस है जो बापू जी ने शुभारंभ करवाए।